Good morning, my dear students. Today we are starting 65 page of your maths book. In this page we will learn about different types of shapes, their corners, their edges. Okay. Now the question is, can you fold all the corners of the square sheet in such a way that the number of the corners remains unchanged? ये कह रहा है कि क्या आप स्क्वायर शीट के पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं कि जो उसके कॉर्नर्स हैं वो अनचेंज, वो चेंज ना हो. Now next is, look at the following table and tick the name of the things that have corners. Also count the number of edges and corners in each of them. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं. यहाँ पे आपको उनके कॉर्नर्स, उस जो चीज़ें हैं उन पे कॉर्नर्स हैं या नहीं है, कितने उनके एजेस हैं और कितने उनके कॉर्नर्स हैं, आपको यहाँ पे काउंट करके बताना है. द फर्स्ट इज़ डाई. Dice is student mainly you use in the playing for Ludo. Now you will see the dice and then you will say it has corner or not. इसके corners होते हैं या नहीं होते. तो dice has a corners, इसके corners हैं. So in first column we will write yes. यहाँ पे आपको बताना है कि जो भी चीज़ आपको बताई गई है उसके corners हैं या नहीं है. देन इन सेकेंड कॉलम नंबर ऑफ एजेस. अब आपको बताना है इसमें कि उसके एजेस कितने हैं, जो आपका डाइस है उसके कितने एजेस हैं. सो यू विल काउंट द एजेस. एजेस मीन्स द साइड्स ऑफ द थिंग्स. किसी भी चीज़ की जो साइड्स होती हैं वो आपकी एजेस होती हैं. तो जो आपका डाइस होता है इट इज़ अ क्यूबॉइड शेप, एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड, एंड इट हैज़ 12 एजेस. नाउ इन नेक्स्ट कॉलम नंबर ऑफ कॉर्नर्स. कॉर्नर्स कितने होते हैं, उसके कोने कितने होते हैं. देयर आर 8 कॉर्नर्स ऑफ द डाइस. ओके. द सेकेंड पिक्चर इज नेम इज बॉल. नाउ बॉल इज अ स्क्वायर थिंग, सो इट हैज़ नो कॉर्नर्स, नो एजेस एंड ओनली वन फेस. इसका एक फेस होता है. सो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसके क्या कॉर्नर्स होते हैं. सो यू विल राइट नो. देन एजेस कितने होते हैं, नथिंग, ज़ीरो. एंड कॉर्नर्स भी इसमें क्या होते हैं, कुछ नहीं होते, बिकॉज ये क्या है, एक स्फीयर है, राउंड शेप है, और जो भी राउंड आपकी शेप होती है उस पर कोई भी कॉर्नर और एजेस नहीं होते हैं. नाउ नेक्स्ट यू विल डू योर सेल्फ इरेज़र, एग एंड शीट ऑफ पेपर. इरेज़र में एजेस होते हैं या नहीं होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं या नहीं होते हैं, यू विल राइट. देन उसके कितने एजेस होते हैं, कितने कॉर्नर्स होते हैं. फिर आफ्टर दैट एग के कॉर्नर्स होते हैं या नहीं होते हैं, उस पर कितने एजेस होते हैं और कितने कॉर्नर्स होते हैं, यू विल फाइंड एंड देन यू विल राइट. एंड लास्ट वन इज शीट ऑफ पेपर. शीट ऑफ पेपर, देन यू विल राइट it has corners या not. Then how many corners and how many edges you will search and then you will write. After that, in the following figures tick those which have corners. Do these figures have curved lines? ये जो भी आपको फिगर्स दे रखे हैं इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कॉर्नर्स हैं, और उन पे अगर कॉर्नर्स है तो आपको उनको क्या करना है, टिक करना है. ठीक है. एंड डू दीज फिगर्स हैव कर्व्ड लाइन. और ये जो फिगर्स आपको दे रखे हैं इन पे क्या कर्व्ड लाइन है. सो स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इजी, यू विल डू इट योर सेल्फ. लास्ट इज यूजिंग ओनली स्ट्रेट लाइन्स कैन यू ड्रॉ अ फिगर विच हैज़ नो कॉर्नर्स. ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन का यूज़ करके क्या आप कोई ऐसा फिगर बना सकते हैं जिसके कोई कॉर्नर नहीं होते. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. पॉसिबल ही नहीं है. अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसके कॉर्नर हमेशा ही होते हैं. सो इट्स आंसर विल बी नो. इन नेक्स्ट पेज, in this page we will study about tangram. Yes my student, tangram is an old Chinese puzzle. ये एक पुराना चाइनीज़ पज़ल गेम है.
फ्रॉम द पीस ऑफ द टेंग्राम। ओके, अब इसमें जो होते हैं टेंग्राम में आपके अलग अलग पीसेस होते हैं पेपर के। वी कैन मेक मेनी शेप्स ऑफ एनिमल्स, पीपल एंड थिंग्स। और इन पेपर के पीसेस से आप इनको अलग अलग टाइप से यूज़ करके एनिमल्स, पीपल और बहुत सारी चीज़ों के पिक्चर्स बना सकते हैं। एट द बैक ऑफ योर बुक यू विल फाइंड अ स्क्वायर लाइक द वन इन दिस फिगर। अब आपकी बुक के लास्ट में आपको ऐसा ही एक फिगर दिखेगा, आप उसको देखेंगे। कट इट आउट केयरफुली एंड कट द पीसेस। अब आपको इसको लास्ट पेज में आपका दिया गया होगा। आई विल शो यू। No, this book has no last page, so you will check in your book. In the last page of your book the pictures has given, then you will cut the pictures and then you will cut the separate part of this picture. Again this set of 5 pieces is called the 5 piece tangram. अब इसमें आपके 5 पीस हैं, सो इसे 5 piece tangram कहते हैं। यूज़ दीज 5 pieces टू मेक द फॉलोइंग फिगर्स। और इन्हीं 5 पीस का यूज़ करके आपको ये फिगर्स जो नीचे दिए गए हैं इनको आपको बनाना है। ओके, आप पहले इन 5 फिगर्स को अलग अलग कट करेंगे सीजर की हेल्प से अपने पेरेंट्स के साथ, एंड देन आप उन सभी फिगर्स का यूज़ डिफरेंट टाइप से करके इन सब फिगर्स को बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, इन नेक्स्ट पेज, How many triangles do you have in your set? Are all them equal in size? Find out. अब ये कह रहा है कि आपने जो भी ये 5 पीस टेंग्राम के जो भी पीसेस काटे हैं उसमें कितने ट्रायंगल्स हैं और क्या वो सब एक ही साइज़ के हैं, आपको बताना है। सो आप ये एक्टिविटी करेंगे, देन आप उसका आंसर लिखेंगे। यूज़ द 2 स्मॉल ट्रायंगल्स इन द टेंग्राम सेट ऑफ गेट द फॉलोइंग शेप्स। अब आपको क्या करना है, जो भी आपका टेंग्राम है उसमें से 2 ट्रायंगल्स निकालने हैं और ये जो आपको शेप्स दिए गए हैं उनकी हेल्प से आपको ये शेप्स बनाने हैं। ठीक है, नाउ थर्ड इज विच 2 पीसेस ऑफ द टेंग्राम सेट आर एग्जैक्टली सेम, फाइंड आउट। अब इन्हीं 5 पीस सेट के टेंग्राम में कौन सी 2 ऐसे पीसेस हैं जो बिल्कुल सेम हैं, उनको आपको फाइंड आउट करना है। द नेक्स्ट इज टेक 4 and 5 फ्रॉम द सेट। अब आपको 4 और 5 नंबर का सेट लेना है एंड फाइंड आउट विच साइड ऑफ द ट्राइंगल यू कैन जॉइन द अदर पीस। अब आपको लेना है 4 और 5 नंबर का सेट पेपर, जो आपका 5 पीसेस टेंग्राम है उसमें से 4 और 5 नंबर का आपको सेट लेना है। देन उसके बाद आपको फाइंड आउट विच साइड ऑफ द ट्रायंगल यू कैन जॉइन द अदर पीस। और आपको बताना है कि जो ट्रायंगल है 5 नंबर पे आपका ट्रायंगल आएगा उसमें आप दूसरे पीस को किस तरफ जोड़ेंगे कि एक आपका फिगर बन जाए। नाउ फाइंड मैचिंग साइड्स अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पीसेस। अब आपको अलग अलग पीसेस के पेयर से साइड्स फिगर को जोड़ के आपको कोई भी चीज़ बनानी है। सो फर्स्ट इज पीस 1 and 2। तो आप पीस 1 and 2 को मैच अप करके देखिए कि आपका कौन सा फिगर बनता है। पीस 2 and 4, पीस 1 and 5 एंड पीस 2 and 5, इन सबको आप अपने घर में पीसेस को कट करके फिर एक्टिविटी के साथ इसको सॉल्व करेंगे। नाउ 7 पीसेस टेंग्राम। देयर इज़ द पिक्चर ऑफ 7 पीस टेंग्राम। अब 5 पीस के सेट में 5 आपके पीस होते हैं एंड 7 पीसेस टेंग्राम के आपके 7 पीस के पेपर होते हैं। देखिए, लुक एट हियर, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, नाउ देयर इज़ द पिक्चर ऑफ 7 पीस टेंग्राम। ये एक 7 पीस का टेंग्राम का पिक्चर है। यू कैन कट आउट ऑफ दीज पीसेस एंड पुट देम टुगेदर इन डिफरेंट वेज टू मेक सम वेरी इंटरेस्टिंग शेप्स। और अब आप वही करेंगे, केयरफुली इनको कट करेंगे और कट करके इनके जो पीसेस हैं इनकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाएंगे। और ये एक्टिविटी ऐसी है जिसको करने में यू विल फील वेरी जॉय। इन द नेक्स्ट पेज here are the some figures, try to making these shapes। ये शेप आपके
7 पीसेस टेंग्राम से ये पीस बनाने की आप कोशिश करिएगा। दिस इज़ कैट, दिस इज़ डक। नाउ ट्राई मेकिंग द फॉलोइंग शेप्स यूजिंग ओनली द पीसेस रिटन देयर हेयर। अब आपको ये पीस बनाने की कोशिश करनी है। यूज़ ओनली ट्रायंगल्स, यहाँ पे आप ट्रायंगल का यूज़ करके इस पिक्चर को बनाने का कोशिश करेंगे। सेकंड, यूज़ पीस 1, 2, 3 एंड 5। 1, 2, 3 एंड 5 पीसेस का यूज़ करके आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। सो स्टूडेंट यू विल ट्राई। देन यूजेस पीस 1, 2, 3, 4 एंड 5। 1, 2, 3, 4, 5 को आपका ज्वाइन करके स्क्वायर बन रहा है। एंड यूज़ ओनली 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल का यूज़ करके भी आपका सिर्फ ट्रायंगल बन रहा है। सो यू विल डू दिस एक्टिविटी इन योर होम with the help of your parents. Next is weaving pattern. Now student, in this page we will study about different types of pattern, and patterns are the shapes which we repeat over and over again. आपको मैंने पहले भी पढ़ा है कि पैटर्न्स ऐसे शेप्स होते हैं जिनको हम हर बार रिपीट करते हैं। इस एक ही शेप को, एक ही डिज़ाइन को हम रिपीट करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, पैटर्न कहलाता है। गोलू एंड बिनू वेंट टू द मार्केट विद देयर आंट, दे सा मेनी रग्स। गोलू और बिनू अपनी आंट के साथ बाज़ार गए और उन्होंने बहुत सारी रग्स यानी कि दरियाँ देखी, मैट देखी। नाउ गोलू इज सेइंग वाओ सो मेनी कलर्स। मैट्स को देख के ये रग्स को देख के कह रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं। एंड गर्ल इज सेइंग सो मेनी शेप्स, सर्कल्स, ट्रायंगल, सी द पैटर्न्स। और वो कह रही है कि जो शेप्स हैं इसमें बहुत सारे आपके ट्रायंगल हैं, सर्कल्स हैं और मेनी मोर शेप्स हैं, और उनसे एक आपका डिफरेंट टाइप का पैटर्न बन रहा है। नाउ अंडर दैट देयर आर सम क्वेश्चंस, विच ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन यू आइडेंटिफाई इन द बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। अब ये जो बॉर्डर्स हैं इन पे आप कौन कौन से ज्योमेट्रिकल शेप्स देख रहे हैं, कौन कौन से शेप्स देख रहे हैं जो आपने पढ़े हैं, आप उनको अपनी बुक में ड्रॉ करिए। सो स्टूडेंट, आपने बहुत सारे शेप्स के बारे में पढ़ा है, स्क्वायर, सर्कल, ये कर्व्ड लाइंस। सो आप इनको अपने नोटबुक में लिखेंगे, बट नॉट नाउ, अभी आप सिर्फ बुक में करेंगे। यू विल नॉट डू एनीथिंग इन योर बुक। द सेकेंड इज एनी शेप रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न, विच वंस। क्या कोई शेप एक पर्टिकुलर पैटर्न में फिर से रिपीट हो रहा है, और वो शेप्स कौन से हैं वो आपको बताने। तो यहाँ पे आप देखिए पिक्चर्स को और फिर बताइए कि कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ आप एक पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रही है। देन नेक्स्ट इज आर द शेप्स मेड ऑफ। अब ये जो शेप्स हैं क्या किससे बने, कर्व्ड लाइन से बने। यस, मेनी शेप्स मेड बाय कर्व्ड लाइन्स। ये जो शेप्स हैं, ये बहुत सारे शेप्स इसमें ऐसे हैं जो कर्व्ड लाइन से बने हैं। स्ट्रेट लाइन्स, यस, स्ट्रेट लाइन का भी यूज़ करा है आपके। देन बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन, यस, दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो, यस। बहुत सारे शेप्स ऐसे हैं जो कर्व्ड भी और स्ट्रेट लाइन्स दोनों से ही आपके बने हैं। नाउ लुक एट योर क्लॉथ्स। अब आपको अपने कपड़ों पे देखना है। योर मदर्स साड़ीज़, शॉल्स, अपनी मम्मी की साड़ी, शॉल्स को देखना है। रग्स एंड मैट्स, आपके घर में जो भी दरी, मैट, चटाई, आपकी कर्टन्स, पर्दे उर्दे जो भी होंगे उनको आप देखेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, उसमें आप पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। और अगर आप जो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो आपको समझ में आ रहा है कि ये पैटर्न इसमें किस तरीके से बनाया गया है, उसको आप अपनी नोटबुक में बनाएंगे, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। व्हेन स्कूल विल ओपन then I will given you. So student, this is enough for today's. Next remaining pages I will explain tomorrow. So you will read the book again in your home, study and understand it yourself carefully. Okay, have a nice day. Thank you.